ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है। मर्सिडीज G63 11,442 का प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट। ये प्रॉफिट 1.75% है। मार्केट मुझे क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ से नॉन डायरेक्शनल है और ये यहाँ पे देख सकते हो आप, धीरज का 5,810 रुपीज और ये गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा पहला ट्रेड जो है वो ले लिया हमने, और आज जो फर्स्ट ट्रेड हमने पंच किया है वही हमारा फर्स्ट ट्रेड है जो कि नॉन डायरेक्शनल है। तो आज का मार्केट आप देख सकते हो, आज का मार्केट जो है स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद फिर उसने जो है डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया अभी, बट यहाँ पे कोई भी तरीके का स्विंग बना नहीं है। तो अभी वेट करते हैं किसी टाइप का स्विंग बनने के बाद, उसके बाद फिर हम जो है हमारा डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी प्लेस करेंगे। तो पहले हम नॉन डायरेक्शनल प्लेस कर दिया, इसके बाद कोई स्विंग बनने के बाद हम हमारा जो नॉन डायरेक्शनल है हमारा जो डायरेक्शनल है वो प्लेस करेंगे। तो पहले हमें चाहिए कि कोई स्विंग बने, देन जब स्विंग का ब्रेकआउट का टाइप आएगा तभी हम हमारा डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी प्लेस कर देंगे। यानी कि किसी भी साइड समझ लो कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ या फेल हुआ, तो अप साइड भी गया तो हमारा उसके अंदर जो वो मोमेंटम है वो हम कैच कर पाए, इसलिए। तो अभी जो पहला वाला हमने जो प्लेस किया है वो नॉन डायरेक्शनल है, जो कि मेरा यहाँ पे आपको देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके अंदर जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो 136 138 चल रहा है। अभी इसके अंदर हुआ क्या है ना, आज मैंने जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज्यादा लिया है, क्योंकि जो अभी भी देखो, अभी भी जो मार्जिन लग रहा है ना इसको 56,000 लग रहा है, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा 55.959। तो अभी देखते हैं दूसरा ट्रेड लेने के बाद ये कितना मार्जिन दिखाता है। ऐसे तो ये इतना कम नहीं होने वाला जो दूसरा वाला है, जो ये दोनों इतने कम तो नहीं होने वाले, बट फिर भी लाइक इस कैपिटल के ऊपर ये रुपये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अभी देखते हैं कि जो दूसरा वाला ट्रेड लिया जाता है ना उसके अंदर जो हेजेस है वो मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे थोड़ा, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 97,000 यहाँ पे कैपिटल रिमेनिंग है। देखते हैं ओवरऑल अभी आज का दिन कैसे रहता है हमारा। आज जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अभी जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर भी ट्रेड ले लिया गया है। दूसरे अकाउंट के अंदर थोड़ा एग्रेसिव है, दूसरे अकाउंट के अंदर मैं मॉर्निंग से ही डायरेक्शन चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरे अकाउंट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव चलता हूँ। दूसरा अकाउंट है वो, उसका आप देख सकते हो। दूसरे अकाउंट के अंदर जो हमने सेल किया हुआ है 362 और 330 का सेल किया है, ATM ही सेल किया है हमने। 47,800 के C और 47,800 के P हमने सेल किया है, और ये दोनों सेल करने के बाद जो हेजेस हमने लिए हैं वो 50 के अराउंड लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़े ज्यादा हेजेस लगते हैं, कॉस्टली हेजेस लगता है, तो इसीलिए थोड़ा हेजेस को जो कॉस्टली किया गया है इसके अंदर। तो ये एक ट्रेड लिया है, और यही सेम ट्रेड जो है हमारा फिनविच के अकाउंट के अंदर भी पंच किया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो मॉर्निंग में डायरेक्शनल पंच क्यों किया इसके अंदर, इसके अंदर मैं मॉर्निंग में डायरेक्शनल पंच करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ देर बाद मैं नॉन डायरेक्शनल करता हूँ। बट मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ उसके अंदर नॉन डायरेक्शनल पहले कर रहा हूँ और फिर डायरेक्शनल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेड हमने यहाँ पे पंच किया है, एवरेज 363 है और 329 है, 3-4 रुपए का फर्क है उसके और इसके अंदर, और यहाँ पे भी सेम ही है, जस्ट बाय किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि ओवरऑल अभी किस तरीके से रन होता है। देखो मेरी जो स्ट्रेटेजीज है ना वो थोड़ा अलग होती है, थोड़ा हटके होती है, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजीज में मैं मेनली प्ले करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी क्या, देखो ऑलरेडी हमें पता है कि हम ऑप्शन सेलर है, तो हमारे पास एक 60% का एज है, ठीक है। 60 से 70% ऑफ द टाइम हम विन करेंगे, बट इस एज के अंदर क्या करना क्या है, इस एज का बेनिफिट लेते हुए मुझे क्या करना है, मेरा जो रिस्क है वो मैनेज रखना है, और रिवॉर्ड जो है वो जितना हो सके उतना ज्यादा, या जो लॉस है उससे थोड़ा ज्यादा लेने का ट्राई करना है। तो अभी जो हमारा लॉस है वो कितना है 3,000, बट हमारा अगर देखो 3,000 जो लॉस है ना हमारा मैक्सिमम डेज नहीं है, ठीक है। कम दिन 3,000 है, बाकी दिन 2,000 1,500 2,300 जैसे कल। तो हमारा मैक्स लॉस कब होगा, जब सारे ही ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हिट कर दे अपना, तो तभी ही मैक्स लॉस होने के चांसेस है। बट अभी देखते हैं कि आज किस तरीके से होता है, और सारे ही ट्रेड मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट करने के बाद कब होता है ये, जब प्रीमियम भी उनके अंदर थोड़ा ज्यादा हो, प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा मिला हो हमें, तभी ये चीज पॉसिबल है। बट अभी के लिए लाइक हम जो कर रहे हैं उसके अंदर हमें 2,000 to 2,500 के अराउंड का है। अभी मेन फोकस मेरा ये है, मेरे को मेरा लॉस 3,000 ही रखना है, 3,000 से ऊपर नहीं जाने देना। प्रॉफिट जो आएंगे, प्रॉफिट जैसे कि उस दिन 5,000 का आया, ऐसे 3,000 का प्रॉफिट मिला, 2,000 का प्रॉफिट मिला, 4,000 का, जो भी मिला वो मेरे लिए ठीक है, जो भी मिला वो। अब ऐसा हो गया अगर समझ लो पहला ट्रेड लॉस में चला गया और दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट है और तीसरे में प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, तो मैं जो कम प्रॉफिट है उसे भी एक्सेप्ट करूंगा, फिर से ट्रेड करने का ट्राई नहीं करूंगा उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मेरा जो रूल है वो क्या है, 3 ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ और तीनों ट्रेड के अंदर 1,000 का स्टॉप लॉस, बस 3 के बाद मैं कुछ
भी नहीं करूंगा, ठीक है। लॉस भी हो गया तब भी कुछ नहीं करूंगा, प्रॉफिट भी हो गया तब भी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे पास सिर्फ चांस है तीन चांस के अंदर, एक तो मेरा पहला लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा तो उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट डालना है, या अगर पहला लॉस हुआ होगा तो उसे थोड़ा बचाना है, बस यही मेरे पास है काम करने को। और बचाने के लिए मेरे पास कितना रूम है, मतलब कि कितना मेरे पास जगह है, 1000 रुपीज का, ठीक है। क्योंकि दूसरा ट्रेड जो है वो 1000 का होगा और तीसरा भी 1000 का होगा। अगर समझ लो पहले दो गलत जाते हैं तो तीसरा फिर थोड़ा बहुत ही बचा पाएगा, यानी कि जो पहला 1000 है उसे ही रिकवर कर पाएगा, जो उससे पहला 1000 हुआ है उसे नहीं रिकवर कर पाएगा। तो ओवरऑल मेरा फिर लॉस कितना रहेगा, ओवरऑल मेरा लॉस 1000 रहेगा अगर उसने पहला वाला रिकवर किया तो ये देखो रिस्क मैनेजमेंट इसे भी कहा जाता है। लाइक आप ट्रेड कैसे करते हो ना, उस ट्रेड के अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट किया जा सकता है, जिससे कि लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे और ड्रॉडाउन जो है वो कम होगा। तो ये मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो मैंने बोली है अभी, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। तो हमारा लकी चार्म यहाँ पे है देखो, और ये मेरी फेवरेट कार है, ठीक है। ये मुझे बहुत पसंद है, मर्सिडीज G63, और हाँ इसे हम ले लेंगे जल्दी, ठीक है। सो अभी हमारा जो आज का प्रॉफिट है वो यहाँ पे 194, और दूसरे अकाउंट जो है वो अभी चालू है। और अभी तो आज मुझे थोड़े बहुत काम है बस, और जो दूसरे 2-3 बिजनेसेस मैं देख रहा हूँ उसके रिलेटेड काम है बस, बाकी कोई और ज्यादा काम नहीं है आज मुझे। और आज पूरा दिन हमें ट्रेडिंग पे ही बैठना है। तो अभी मार्केट ने जो है एक स्विंग क्रिएट कर दिया है, एक स्विंग क्रिएट किया है, और डाउन साइड का और एक अभी अप साइड का भी स्विंग क्रिएट कर रहा है। तो मैंने जो मेरा डायरेक्शनल ट्रेड है वो पंच कर दिया है। मैं आपको मेरा डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो अभी दिखाता हूँ। जो डायरेक्शनल ट्रेड मैंने पंच किया है उसके अंदर मैंने ये वाला डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो पंच कर दिया है यहाँ पे, और इसके अंदर तुरंत ही एक साइड का ऐसे हिट हो गया था ये वाली कैंडल के अंदर, और इसमें जो एक साइड का ऐसे यहाँ पे देखो एक साइड का ऐसे हिट हुआ, और जो ट्रेड है अभी चल रहा है, ठीक है। तो अभी ओवरऑल जो लॉस है 66 रुपीज का चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि आज का रिजल्ट क्या होता है एंड ऑफ द डे में। जो मेरे दिन की शुरुआत है वो हमेशा, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया और शॉर्ट्स में भी बताता हूँ, मेरे दिन की शुरुआत हमेशा हनुमान चालीसा के पाठ से होती है, और प्लस यहाँ पे भी मैं वही लगाता हूँ जब स्टार्ट करता हूँ। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं करता हूँ। बाकी आप लोगों को अगर आप जिस भी भगवान पे मानते हो उस भगवान का प्रार्थना करके कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट लाइक कि आपके पास स्किल है तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग में एक तरफ लक लगता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आज मेरे साथ मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आज किस तरीके से होगा, बट मेरा मंथ एंड जो है वो ग्रीन होता है, ठीक है। ये भले कितना भी बोल रहे हो कि रिस्क मैनेजमेंट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बट एक लक होना हमेशा जरूरी होता है। प्लस जो भी प्रॉफिट बनता है, लाइक जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 10% डोनेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये 100 डेज का चैलेंज देख रहे हो तो आप लोगों को अगर प्रॉफिटेबल बनना है, या अगर आपको ये सारी चीजें करनी है, या ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना है, या कोई भी बिजनेस के अंदर, तो मैं आप लोगों को एक रियलिटी बता दूं, 10% डोनेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोनेट कहाँ पे, लाइक कहीं पे भी जाके आप कर सकते हो, सरकारी हॉस्पिटल में जाके खाना बांट दो लोगों को, कहीं पे भी कुछ भी जो भी हो सके आपसे वो करो, और उस चीजों के बारे में मतलब जो भी आपने किया है, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में जब डोनेट कर रहे हो तो वो सारी चीजों की वीडियो या फोटोज निकाल के मत डालो कहीं पे, ठीक है। सिर्फ कर दो और लोगों को बोल सकते हो कि आप लोग भी करो, बट फोटो या वीडियो निकाल के स्टेटस पे या स्टोरी पे मत रखो, ठीक है। अगर आप डोनेट कर रहे हो तो डोनेट करने के लिए दूसरे लोगों को बोलो कि आप भी करो, ठीक है। बट ऐसे मत करो कि आप कर रहे हो उसका आप शो ऑफ कर रहे हो, उस चीज का शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मत करना ऐसी चीजें। और मैं भगवान को मानता हूँ, मैं बजरंगबली को बहुत ज्यादा मानता हूँ। मैं उन्हीं की वजह से जो आज जितना भी हूँ, जो भी हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता था कि मैं कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी पाऊंगा, मैं बन चुका हूँ। तो मैं बनने के बाद ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। मैं हमेशा जो है वो पाठ करते रहूंगा। क्यों करता हूँ? इससे मेरे मन को शांति मिलती है, इससे मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। अभी डोनेशन करने को मैं मानता हूँ कि उसी की वजह से मैं डोनेट करना और पाठ वगैरह करना, इस वजह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। मेरे के इसको कुछ सीख साख के नहीं बना मैं, ठीक है। सीखा हूँ मैं, बहुत सारी चीजें मुझे आती है, बहुत सारी चीजें मुझे आती है, बट उन्हें मैं कंसिस्टेंटली करते रहा, इसके पीछे कुछ ना कुछ फोर्स लगती है। तो मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ कि मैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के मेरा जो रीजन है, दैट इज नॉट कि लाइक मुझे रिस्क मैनेजमेंट आता है, मुझे ये सारी चीजें आती नहीं। मेरा प्रॉफिट में से 10% डोनेट होता है, प्लस मेरा जो भी
मैं दिन की शुरुआत करता हूँ तो हनुमान चालीसा के पाठ, या आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को तो इस वजह से बेनिफिट होता है। अभी लाइक ये पहले आ जाता है डोनेशन और जो भी आप भगवान को मानते हो उनकी पूजा, ये पहले आती है, उसके बाद फिर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना भाई लोग, यहाँ पे मैं क्लियरली बता देता हूँ, अगर समझ लो मैं 3 साल प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, 1 साल ऐसा आएगा कि मैं लॉस में हो जाऊंगा। हो सकता है ऐसा, किसी के साथ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट का फ्यूचर मेरे को थोड़ी पता, कल क्या होगा परसों क्या होगा मुझे थोड़ी पता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसके लिए ना एक लक हमेशा लगता है साथ। अभी लक के साथ साथ में हम क्या करते हैं, हम और भी चीजें करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से जो भी पैसा बनता है उसमें से हम स्टॉक्स में पैसा डाल देंगे। तो मेन चीज क्या होता है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ट्रेडिंग ही करते रहो इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको जो है अपना पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाना है और स्टॉक्स के अंदर डालना है और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। देखो अभी जब मैं मेरे स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन होता है, जब भी मेरे स्टूडेंट के साथ रोड मैप दिया जाता है उन्हें किस तरीके से रोड मैप दिया जाता है वैसे ही रोड मैप मैं आप लोगों को भेज। देखो मेरे स्टूडेंट्स के पास लाइक प्रॉफिटेबल रहने का जरिया है कि हर महीने वो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अभी कैसे रह सकते हैं वो पर्टिकुलरली मेरा स्ट्रेटेजी और मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके वो धीरे धीरे करके हर महीने का 3-4% बना। अभी उनको बोला गया होता है कि अगर आप लोगों को अपना फ्यूचर सेव करना है तो आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए फ्यूचर के। अभी आप ईयरली जो रिटर्न निकाल रहे हो वो कितना निकालोगे, 30 से लेकर 70% के बीच में हमारे स्टूडेंट निकालते हैं और मैं निकाल 30 से लेकर 70% के बीच में ईयरली रिटर्न, ठीक है, ईयरली। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से जो भी हर मंथ में थोड़ा पैसा डोनेट कर देते हैं, ठीक है। हर एक बंदा अपना अपना करता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो, किसी को कंबल बांटना अच्छा लगता है, किसी को खाना देना अच्छा लगता है, किसी को पैसे दान करना अच्छा लगता है, किसी को जो भी उसको अच्छा लगे वो अपना अपना करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ पैसा, छोटा सा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं हम, छोटा सा पैसा SIP में लगाते हैं। हर महीने का SIP डिसाइड कर लेते हैं। समझ लो हम 4% बना रहे हैं हर महीने का, उसमें से 1% की SIP डिसाइड कर ली, उसमें से दूसरा जो 1% है, ठीक है, उसके स्टॉक्स लेंगे और 1% जो है उसकी इनकम रहेगी, ठीक है, मतलब कि उनकी सैलरी ट्रेडिंग से। अभी इससे क्या हो रहा है, इससे उसका फ्यूचर सेफ हो रहा है। स्टॉक्स में डाल के उसके जो पैसा है वो धीरे धीरे करके हर महीने डाल रहा है वो बंदा स्टॉक्स में। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, पैसा और स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा उसका कैपिटल ग्रो हो रहा है। और स्टॉक्स कौन से चूज करने के, मिड कैप और लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो अच्छे स्टॉक्स चूज करके 5-6 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाओ, धीरे धीरे करके वो इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब इससे क्या होगा कि समझ लो वो 2 साल अच्छे खासे प्रॉफिटेबल है, तीसरे साल मार्केट उनका साथ नहीं दिया। अभी 2 साल तक उन्होंने क्या किया, 2 साल उन्होंने छोटी छोटी सैलरी अपनी ट्रेडिंग से निकालते रही और बाकी सारा जो है इन्वेस्टमेंट करते रहे, स्टॉक्स में डालते रहे, बाकी इसमें करते रहे, क्या बोलते हैं SIP में कर रहे हैं। अभी क्या होगा कि समझ लो कि 3-4 महीने उनके पास नहीं है, उनका सिस्टम जो है या उनका सेटअप जो है वो काम नहीं कर पा रहा। तो उनको नया सेटअप बनने तक या नया कुछ सोचने तक उनके पास टाइम है। कैसे टाइम है, अभी जो SIP उन्होंने हर महीने कर रहे थे उसमें से उनकी सैलरी कितनी है 2 या 3 महीने के लिए, उतना वो पैसा निकाल लेंगे। और SIP क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि इमरजेंसी बंदे को कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी के लिए फंड लग सकता है, कुछ भी लग सकता है ना इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो तभी वो क्या करेगा, अपना कैपिटल या अपने इसको छेड़ने के अलावा वो क्या कर सकता है, अपना SIP निकाल सकता, ओके, अपना SIP। फिर उसका क्या है, स्टॉक्स और वो सारा रहेगा जो कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत काम में आएगा। अभी देखो ट्रेडिंग क्या होता है ना कि आप लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इज लाइक कि मेरा एक बार का ट्रेडिंग में हो गया मतलब क्यों, नहीं हो गया मतलब हो नहीं जाता, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने के बाद भी बहुत सारी गलतियां हो सकती है आपसे, 2-3 महीने लॉस में जा सकते हैं, तब क्या करोगे, इधर के हर महीने दनादन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि जब भी आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, ठीक है, जब भी आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो तो ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग आ गया मतलब कि बस खत्म हो गया काम, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। ट्रेडिंग आ गया तो ट्रेडिंग से पैसा इन्वेस्टमेंट में डालते रहो, दूसरे बिजनेसेस खड़े करते रहो, इससे अपने एसेट बनाते रहो, क्योंकि कभी क्या हो सकता है कि ट्रेडिंग में से पैसा आना बंद हो सकता है, किसी साल आपका रिटर्न अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। जो आप लोगों को यूट्यूब पे बताया जाता है वैसा नहीं होता भाई, सच वो नहीं है, ठीक है। सच आपको फेस करना पड़ेगा, रियलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। अब जो भी नए आते हो ना, आप लोगों को लगता है कि मेरा ये ताला इसके ये एक बार का आ गया मतलब मेरी लाइफ, हाँ लाइफ सेट हो जाएगी भाई, लाइफ सेट हो जाएगी, पर लाइफ सेट होने के बाद किस तरीके से आपको चीजें करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ सेट होने के बाद फिर वो लाइफ फिर से बिगड़ भी सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को जो चीजें हैं वो प्रॉपरली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सारी जो चीजें मैं बताता हूँ ना, मैं आप लोगों के भले के लिए बताता हूँ, ठीक है। यही चीजें मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने पहले से बोला होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक कि आप यहाँ से पैसा बनाओ और स्टॉक्स के अंदर डालो और अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ठीक है। अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करो, लाइक कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, इंट्राडे प्रॉफिट से धीरे धीरे करके आ रहा है। फिर उसी पैसे को, उसी स्टॉक्स को प्लेज कर लेते हैं और उसमें फिर धीरे धीरे और रिटर्न बना के स्लोली रिटर्न बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे फास्ट में हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें हर महीने का 100-150
टका नहीं, हमें हर महीने का 3-4 टका चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कैपिटल को सेफ रखना है। मेन चीज है मेरा जो भी पैसा डाला हुआ है वो सेफ रहना चाहिए, तो मैं सेफ्टी के लिए जाता हूँ। ठीक है, मैं ना ही कुछ बड़ा रिटर्न बोलूंगा आपको, ना ही कुछ बड़ा रिटर्न दिखाऊंगा। मैं कितना मेरा कैपिटल जो यूज होता है, जो आपको यूट्यूब पे दिखता है 35 लाख रुपीज के ऊपर, मैं ओवरऑल जो भी रिटर्न बना रहा हूँ वो दिखता है आप लोगों को। ठीक है, 35 लाख रुपीज के ऊपर ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो दिखता है आपको। आप लोगों को लगता है कि मैं कम पैसे में बना रहा हूँ, नहीं भाई, मैं 35 लाख रुपए पे 30-40 हजार रुपए बना रहा हूँ। तो कितना हुआ, 1 से 1.5 लाख का हुआ। लॉस भी करता हूँ उतना ही करता हूँ। तो आप लोगों को ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे शायद 10 दिन लॉस होंगे, 15 दिन प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 दिनों का ही है, समझ रहे हो। तो आप लोगों को क्या लगता है 30,000 आज कमाए, 30,000 कल, तो 30 करके महीने का। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी होता है, ग्रीन भी होता है। लॉस और ग्रीन निकाल के जो बना वो, अगर लॉस के डेज ज्यादा हो गए और ग्रीन के रिवॉर्ड नहीं दिया, रिस्क टू रिवॉर्ड हायर नहीं मिला, तो फिर लॉस भी हो सकता है महीने के एंड में, और वो मुझे भी होता है। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने लॉस, मैं मंथ का एंड का लॉस भी बताता हूँ कि अगर मुझे मंथ एंड लॉस में है ना, तो मेरे ग्रुप के अंदर मेरे स्टूडेंट के साथ मैं शेयर भी करता हूँ कि मेरा मंथ एंड लॉस में है। देखो, ट्रेडिंग के अंदर महीना एंड लॉस हो सकता है, आ सकते हैं आपके कुछ महीने जिसके अंदर आपको लॉसेस हो सकते हैं। ये लोग नए जो आते हैं ना, उनको क्या लगता है, एक बार कहा गया ना मेरा एक भी महीना की लॉस नहीं जाएगा, ये ढूंढने के पीछे लगते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रेटेजी जिसमें एक भी महीना लॉस। अरे मेरे बाबा, कभी ना कभी एक महीना तो आएगा, ठीक है, जिसमें कुछ गलती हो जाएगी, हमसे कुछ हो जाएगी, या स्टॉक मार्केट के एकदम उलट पुलट कुछ कर देगा, या ब्रोकर ग्लिच कर देगा, कुछ ना कुछ होगा जिससे एक आध महीना लॉस चला जा सकता है। और वही चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप लोगों को ऐसे बताया जाता है कि आपको ये करो वो करो, इससे हो जाओगे। नहीं भाई, ठीक है, वैसे नहीं होता। ट्रेडिंग इज डिफरेंट, जैसे यूट्यूब पे दिखाई जाती है वैसी नहीं है। तो यही मेरा 100 डेज में जो आपको सिखाने का वाला हूं ना, मैं ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। प्रॉपर वे क्या है ट्रेडिंग करने का, और यही हमारा 100 डेज का मोटो है। तो अभी आज का ट्रेड जो है वो ओवरऑल क्लोज हो चुका है। आज अभी मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे काम आ गया था, तो इसलिए। तो सो आज का जो ट्रेड है वो क्लोज हो चुके हैं सारे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जो ये वाला अकाउंट है, जो हमारा 100 डेज का चैलेंज है, इसके अंदर क्या प्रॉफिट हुआ है, और मेरे जो दूसरे अकाउंट है उसके अंदर क्या आज ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। सो 100 डेज के चैलेंज के अंदर 1368 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। इसमें ना क्या हुआ, आज जो मेन चीज है कि मैंने जो कहा था कि अगर एक कुछ गड़बड़ी करता है स्ट्रेटेजी, तो दूसरा वाला संभाल लेगा। आज वही वाला कॉन्सेप्ट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने जो 2 है नॉन डायरेक्शनल पंच की थी आज, और एक जो है वो डायरेक्शनल पंच की। तो डायरेक्शनल ने क्या किया था, डायरेक्शनल ने जो है ना आज काम खराब कर दिया था, और डायरेक्शनल जो है वो लॉस में चल रहा था। तो नॉन डायरेक्शनल ने क्या किया, नॉन डायरेक्शनल ने जो दोनों साइड का प्रीमियम से देखो, दोनों साइड के प्रीमियम दिखे हुए नॉन डायरेक्शनल के अंदर, और जो डायरेक्शनल है, ठीक है, और जो डायरेक्शनल था उसके अंदर पहला वाला जो ट्रेड है वो लॉस में चला गया था, जो कि 523 रुपीज का ये जो लॉस है वो पहले वाले ट्रेड के अंदर था। और जो दूसरा वाला ट्रेड चल रहा था वो भी यहाँ पे देखो, ये 523 लॉस में चल रहा है। बट क्या हुआ था कि इसका आपको लग रहा होगा कि ये ग्रीन है, नहीं, ये एवरेजिंग हो गया था। इसी वजह से क्या हुआ कि आपको लग रहा होगा कि 715 माइनस ये करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, नहीं। बट दूसरा जो था ट्रेड, इसी के अंदर और एक ट्रेड पंच हुआ था, तो जो दूसरा था उसकी वजह से ऐसा दिखा रहा है। बट एक्चुअल में ये जो ट्रेड था वो लॉस में था, और यहाँ पे ये 2 ट्रेड प्रॉफिट में है, और ये एक ट्रेड जो है वो ग्रीन था। अभी ये वाला देखो, ये 459 ना प्लस ये 93 था, ठीक है। ये 73 वाला और ये 94 वाला सेल किया था मैंने एक के अंदर, और एक के अंदर ये और ये सेल किया था। तो पहला इसके अंदर जो है ना एक साइड का ऐसे लीट हो चुका था, और फिर उसके बाद इसके अंदर एक साइड का ऐसे लीट होने के बाद में फिर एक ही ट्रेड बचा हुआ था, और इसका एक ट्रेड यहाँ पे बचा हुआ था, तो उसका प्रॉफिट दिखा रहा है वो। तो अभी ओवरऑल अगर आप देख तो उसका थोड़ा बहुत जो कवर किया है वो बता रहा है, मतलब यहाँ पे तो और ज्यादा लॉस था, बट इसने दूसरे वाले ने कवर किया था, तो इसलिए ये बता रहा है। तो अभी अगर मैं दूसरा अकाउंट आपको दिखाऊं ना, तो दूसरे अकाउंट्स का प्रॉफिट भी देख लो। और आज जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था वैसे ही हुआ। क्या मेरा डिसीजन था कि स्विंग के बाद मैं डायरेक्शनल पंच करूंगा, मैंने स्विंग के बाद डायरेक्शनल पंच किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट मुझे क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ से नॉन डायरेक्शनल है, और ये जो प्रीमियम था, मतलब जो मॉर्निंग में मैंने CP बेचे थे, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा थीटा डीके हो रहा था। तो मैं समझ गया कि मार्केट जो अभी साइडवेज रहेगा। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे डायरेक्शनल पंच करने वाला था मैं, अगर मोमेंटम आता तो, इसलिए मैं वेट कर रहा था। पर मैंने बाद में क्या किया, जब इसका प्रीमियम देखा तो मैंने तुरंत जो है मैंने क्या किया, दोनों साइड के CP जो है वो सेल कर दिए, और यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल लगाया। यहाँ पे जैसे ही नॉन डायरेक्शनल लगाया, देखो उसके बाद जो ट्रेड है वो साइडवेज ही था। और ये सब होने के चांसेस ज्यादातर इसीलिए है क्योंकि कल जो मार्केट है 600 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट अप 600, तो मार्केट जो है पूरी तरीके से अपना जो पूरा मोमेंटम है वो यूज कर चुका था। तो यहाँ पे जो अभी क्या बाकी था मार्केट के पास, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेगा, और रेस्ट करने के बाद फिर जो भी मोमेंटम है वो देगा। तो अभी अगर मैं आपको मेरे सारे अकाउंट्स दिखाऊं, ओवरऑल प्रॉफिट दिखाता हूँ, 11,000 रुपीज का प्रॉफिट, 11,400
442 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2% के अराउंड ये प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है वो 6 लाख रुपए के ऊपर हुआ है। मैं पहले ही बता देता हूँ, लोग कैपिटल के बारे में पूछते हैं। जो 100 डेज का चैलेंज चल रहा है वो 1.5 लाख रुपए से है, तो इसके अंदर 1% का प्रॉफिट हुआ है और इसके अंदर आज हमें 2% का प्रॉफिट हुआ है। और इस अकाउंट के अंदर जो है टोटल कैपिटल 25 लाख है और 43,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट 1.75% के अराउंड हमें मिला है। और जो ये वाला अकाउंट है इसके अंदर आज कम प्रॉफिट बना है, जो कि है 1% का, 1% के क्लोज ये प्रॉफिट हुआ है हमें आज। ये आज का ओवरऑल अपडेट है। ये हमारा डे 3 है। डे दोनों दिन के मैंने जो PNL अपडेट्स है वो डाल दिए हैं, ठीक है। और मैं जो पोस्ट के अंदर भी देखो, पोस्ट के अंदर भी हर दिन का प्रॉफिट और लॉस और साथ में वेरीफाइड PNL डाल रहा हूँ, तो आप पोस्ट के अंदर भी जाके देख सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट है, उसके अंदर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हो। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरा 100 डेज में मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये 100 डेज आप लोगों को। और 100 डेज के बाद में मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए रिवील करने वाला हूँ, तो आप लोग 100 डेज तक बने रहो, क्योंकि ये 100 डेज आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। और ऐसा आपको कोई नहीं सिखाएगा, ऐसा स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं लेके जाएगा जिस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख, 1,50,000। अगर आप ये मैं रुको, मैं आपको कैपिटल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे हम, 1,53,000 वो तो पहले का प्रॉफिट है इसलिए वो एड ऑन हुआ है और ये अभी प्रॉफिट एड ऑन हो जाएगा। मैंने वेरीफाइड PNL एंड ऑन सब कुछ शेयर करके रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। ये मेरा वेरीफाइड PNL है, 2 दिन का 3067, मतलब 2% अप हूँ मैं अभी, और आज का मिला के 3% अप हूँ मैं अभी देखते हैं कि ओवरऑल हम मंथ एंड तक कितना रिटर्न बना पाते हैं। जो भी रिटर्न होगा आपको वेरीफाइड PNL के थ्रू दिख ही जाएगा। अगर आपको मेरा जो पर्सनल वाला स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर मैंने आज 43,000 और एक अकाउंट में 11,000 बनाया है, जिसके ऊपर मेरा मोस्ट ऑफ द कैपिटल लगा हुआ है, तो अगर वो आप चाहते हो तो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट करके मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे मेंटरशिप के अंदर आपको ये जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी वो प्रोवाइड की जाएगी। अभी कुछ दिनों के लिए ही मेंटरशिप के अंदर मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड होने वाला है, इसके बाद आगे चल के नहीं होगा, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। सिर्फ कुछ दिनों का ही टाइम है आपके पास, उसके बाद में मेरी स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करूंगा, तो जिनको ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। तो ये आज के मेरे स्टूडेंट्स का प्रॉफिट है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, धीरज का 5,810 रुपीज और ये मेरा है। ये एक और स्टूडेंट का प्रॉफिट है 9,700। ये एक और स्टूडेंट का प्रॉफिट 2,900। एक और स्टूडेंट का 1,800, 2,800 और ये स्टूडेंट का है 849। सो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, इन सभी का जो प्रॉफिट है वो मेरा ग्रीन है, तो उनका भी ग्रीन है। कैसे? क्योंकि हम सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इधर कोई भी टाइप का कॉल टिप्स नहीं प्रोवाइड होता। जो स्ट्रेटेजी है मेरी, जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है, मैं डायरेक्टली क्लियरली मेरे यहाँ पे बता दी गई है। यहाँ पे इन सभी लोगों को मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी पता है, इसीलिए जो रिजल्ट है इनका और मेरा सेम आएगा, इसलिए मंथ एंड का जो PNL है वो सेम बनेगा। तो आप लोगों को अगर ये स्ट्रेटेजी चाहिए हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।